वेलकम टू स्ट्रॉन्ग डिक्टेशन। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगा। रेडी स्टार्ट। ज्ञापन की अंतर्वस्तुएं उस डिक्री पर जिसकी अपील की जाती है। आक्षेप के आधार ज्ञापन में किसी तर्क या विवरण के बिना संक्षिप्ततः और सुभिन्न शीर्षकों में उपवर्णित होंगे और ऐसे आधार क्रम से संख्यांकित होंगे। विराम। जहां अपील धन के संदाय के लिए किसी डिक्री के निष्पादन में किए गए किसी आदेश के विरुद्ध हैं, वहां अपीलार्थी इतने समय के भीतर जितना अपील न्यायालय अनुज्ञात करे अपील में विवादग्रस्त रकम निक्षिप्त करेगा या उसके संबंध में ऐसी प्रतिभूति देगा जो न्यायालय ठीक समझे। विराम। आधार जो अपील में लिए जा सकेंगे। अपीलार्थी न्यायालय की इजाज़त के बिना आक्षेप के किसी भी ऐसे आधार को जो अपील के ज्ञापन में उपवर्णित नहीं हैं, न तो पेश करेगा और न उसके समर्थन में सुना ही जाएगा, किंतु अपील न्यायालय अपील का विनिश्चय करने में आक्षेप के उन आधारों तक ही सीमित न रहेगा जो अपील के ज्ञापन में उपवर्णित हैं या जो न्यायालय की इजाज़त से इस नियम के अधीन किए गए हैं। विराम। परंतु न्यायालय अपने विनिश्चय को किसी अन्य आधार पर तब तक आधारित नहीं करेगा जब तक उस पक्षकार को जिस पर इसके द्वारा प्रभाव पड़ता है उस आधार पर मामले का प्रतिवाद करने का पर्याप्त अवसर न मिल गया हो। पैराचेंज। ज्ञापन का नामंजूर किया जाना या संशोधन। जहां अपील का ज्ञापन इसमें इसके पूर्व विहित रीति से लिखा नहीं गया है, वहां वह नामंजूर किया जा सकेगा या अपीलार्थी को ऐसे समय के भीतर संशोधित किए जाने के प्रयोजन से जो न्यायालय द्वारा नियत किया जाएगा लौटाया जा सकेगा या तभी और वहाँ ही संशोधित किया जा सकेगा। विराम। जहाँ न्यायालय किसी ज्ञापन को नामंजूर करे वहाँ वह ऐसी नामंजूरी के कारणों को लेखबद्ध करेगा। विराम। जहाँ अपील के ज्ञापन का संशोधन किया जाता है वहाँ न्यायाधीश या ऐसा अधिकारी जो उसने इस निमित्त नियुक्त किया हो उस संशोधन को हस्ताक्षरित या आद्याक्षरित करेगा। विराम। पैराचेंज। विलंब की माफ़ी के लिए आवेदन। जब कोई अपील उसके लिए विहित परिसीमा काल के पश्चात उपस्थित की जाती है तब उसके साथ ऐसे शपथ पत्र द्वारा समर्थित आवेदन होगा जिसमें वे तथ्य उपवर्णित होंगे जिन पर अपीलार्थी
न्यायालय का यह समाधान करने के लिए निर्भर करता है कि ऐसी अवधि के भीतर अपील न करने के लिए उसके पास पर्याप्त कारण था। विराम। यदि न्यायालय यह समझता है कि प्रत्यर्थी को सूचना जारी किए बिना आवेदन को नामंजूर करने का कोई कारण नहीं है, तो उसकी सूचना प्रत्यर्थी को जारी की जाएगी और यथास्थिति नियम 11 या नियम 13 के अधीन अपील को निपटाने के लिए अग्रसर होने के पूर्व न्यायालय द्वारा उस मामले का अंतिम रूप से विनिश्चय किया जाएगा। स्टॉप।